कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जब एक पति समाज के कुरीतियों को तोड़कर, समाज के बंधनों को तोड़कर, समाज के नियमों को, जंजीरों को तोड़कर अपने पत्नी का साथ देता है, तो पत्नी और पति दोनों ही आगे बढ़ते हैं, साथ में परिवार आगे बढ़ता है और एक पूरा समाज भी आगे बढ़ता है। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में मैं आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाला हूं, और इनके बारे में एक खास बात यह है कि एक शिक्षिका है, और जैसा कहा जाता है कि शिक्षक जो है समाज का दर्पण होता है, और साथ ही बच्चों को पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के रीति रिवाजों से भी बच्चों को परिचित करवाती है। हमारे साथ आज यहाँ पर जागृति पटेल जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप की तरफ से आपको सबसे पहले बधाई। और दरअसल मैं इनकी बात करूं तो एक आज शिक्षिका के नजरिए से नहीं, मैं आज आपको इनको मिलवाने वाला हूं एक यूट्यूबर के नजर से। जी हाँ, आज इनके खुद का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और जिस पे आज लगभग 55,000 सब्सक्राइबर भी हैं। तो आप बताएंगे कि आपको किस तरीके से, क्योंकि आप एक शिक्षिका है, एक टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है आपका, उसके बाद भी आपको एक ब्लॉग बनाना और खासकर उसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा, समाज, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको आगे लाने का ये उद्देश्य आपका कहाँ से आपके जहन में आया? सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी वासी हैं, मेरे देश के वासियों को जय जोहार हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर को, जिन्होंने मुझे चूज किया। मैं सोच रही थी कब मेरा मौका आएगा करके, क्योंकि एक जो जस्ट टॉक होता है ना, जो प्लेटफॉर्म है, सेम उसी तर्ज पर सर भी ऐसे ऐसे लोगों को बाहर निकालते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो मेरी भी इच्छा थी कि इनके वीडियोस में आऊं। तो सर ने जैसे कहा कि मुझे ये मोटिवेशन या फिर मेरा जो ये उद्देश्य है मुझे कैसे मिला, तो मैं एक ट्राइबल एरिया में प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है पतिदेव, DK808 करके उनका चैनल है, और वो बहुत ही फेमस ब्लॉगर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के। जो जितने भी छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरिया है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्ट्री वगैरह, वो सभी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो वो जब वीडियोस बनाते थे ना, तो मुझे देख के लगता था वाह कितनी अच्छी बात है, क्या लाइफ है। और मेरे घर वाले भी बोलते थे तुम एक बेरोजगार से शादी की हो जी। और अभी वो नौकरी वोकरी कुछ नहीं करते, क्या यूट्यूब जंगल जंगल घूमते रहता है करके। और उनको बहुत कमेंट आता था कि गाली वर्ड यूज करके बोलते थे कि तू साले वीडियो बनाता है, अन्यथा मत लीजिएगा, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, साले तू बनाता है छत्तीसगढ़ में वीडियो और तू छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करता है करके। तो बहुत ऐसे कमेंट आते थे। तो फिर मैं बोलती थी मैं एक चैनल बनाऊंगी और मैं भी छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करूंगी, और वो जो मेरा चैनल होगा छत्तीसगढ़ी में रहेगा करके। और दूसरी बात, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया उस टाइम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने वाली कोई भी महिला यूट्यूबर नहीं थी। सब डेली व्लॉग बनाते थे, बट जो डेली रूटीन रहता था उसको। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं छत्तीसगढ़ का जो हमारा कल्चर है, जो विलुप्त होते जा रहा है, जो हमारा पहनावा है, जिसको पहनने के लिए लोग शर्माते हैं, वो मैं उसको आगे लेके जाऊं और खूब आगे बढ़ाऊं करके। जी, इनके पतिदेव की अगर बात करूं तो उनका नाम दीपक पटेल है जी, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है DK808 करके, और छत्तीसगढ़ के बेहद फेमस वो यूट्यूबर है। और लगभग उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 3.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, और वाकई वो बहुत अच्छे जानकारियां जो छत्तीसगढ़ से संबंधित होते हैं उसको लोगों के सामने लाते हैं। देश दुनिया तक छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान वो सामने ला रहे हैं। तो आप एक टीचर है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, साथ में आप एक माँ भी है, आपका छोटा बच्चा भी है। तो इन सारी चीजों को आप मैनेज कैसे करते हैं? सीरियसली बोलूं तो इतना प्रॉब्लम कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेशन में चले जाती हूँ। वो एक होता है कि या तो तुम किसी चीज को स्टार्ट मत करो, और अगर कर लिए हो तो हार नहीं मानना है। तो मुझे कभी कभी लगता नहीं, अब बस मेरे से यूट्यूब नहीं हो पाएगा, आज मैं अब वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे 6 बजे उठना होता है, सरकारी क्वार्टर है, 6 बजे से पानी भरो, उसके बाद बच्चे के लिए टिफिन बनाओ, अपने लिए टिफिन बनाओ। अगर हस्बैंड अगर कुछ दिन के लिए आए हैं, जनरली तो साथ में नहीं रहते, तो उनके लिए खाना बना के जाओ, फिर बच्चे को लेके स्कूल जाओ, फिर बच्चों को वहाँ 4:30 बजे तक पढ़ाओ, फिर घर आओ, फिर खाना बनाओ, और उस बीच में हमको कंटेंट भी देना रहता है यूट्यूब का। और ऊपर से कभी फैमिली में कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो दौड़ दौड़ के ससुराल 360 किलोमीटर वहां भी जाना पड़ता है।
तो ओवरऑल बोले तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बाकी यूट्यूबर्स का तो नहीं पता, मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी आप इसको बना रहे हैं। हाँ, और कंटिन्यू मैं बना रही हूँ 1 साल से। आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं जी और वाकई एक शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण होता है। जी और शिक्षक हम देखते हैं कि अनुपम शिक्षक जो पुस्तकी ज्ञान ही बच्चे लोग को देते हैं, जी पर आप बच्चों को पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ जी संस्कृति से, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, वेशभूषा है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ का कोई पर्व होता है तो आप उस पर वीडियो बनाती हैं, जी कोई वेशभूषा होता है खास तो उस पर वेशभूषा बनाते हैं, कोई मेला होता है तो आप पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि नक्सली एरिया है, हाँ। तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो सही बताऊं तो इसके पीछे मेरा पूरा मोटिवेशन मेरे हस्बैंड रहे हैं, क्योंकि वो आजकल एक बुक पढ़ रहे हैं घुमक्कड़ शास्त्र, तो वो पूरे घुमक्कड़ हैं। मतलब शादी तो कर लिए हैं लेकिन उनके लाइफ में बीबी बच्चे ये बाद में आके सबसे पहले होता है उनका घूमना, उनका जो एक्सप्लोर करना है। जैसे जितने भी वाटरफॉल्स रहते हैं ना, उसको अंदर घुस के खोज के निकालेंगे। कई बार ऐसे गांव में घुस जाते हैं जहाँ पूरे नक्सली रहते हैं। लेकिन तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज पूछती थी कि आप जॉब क्यों नहीं करते, आप यूट्यूब में क्यों हो? तो एक ही चीज बोलते थे कि पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, पैसे से कुछ नहीं है, अपने आप को संतुष्टि मिलना चाहिए। बस जीने के लिए हमारे पास खाने के लिए होना चाहिए, बाकी जो आपको इंटरेस्ट है उसको करना चाहिए करके। तो बस यही है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जागृति पटेल जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने पति को उनके सपना पूरा करने के लिए वो मदद करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। साथ ही उनको भी, शायद अपने पति को भी आपसे मोटिवेशन मिलता होगा। जी, जी, जी। और आप दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग से चल रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि रात के 12:30 बजे भी मुझे मोटू बोलते हैं, मोटू चलो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, अंबिकापुर जाना है। तो मेरे परिवार वाले, मेरे सिस्टर्स, मेरे मम्मी पापा कभी कभी बोलते हैं तेरा कैसा पति है रे, तेरे को 12:30 बजे रेलवे स्टेशन छोड़ने बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने पति को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो मुझे इस काबिल मतलब समझते हैं कि वो मुझे कहीं भी लेके जाते हैं और इतना निडर रहते हैं कि मेरी वाइफ सब चीज संभाल सकती है। वो बीच में कभी गंगटोक वगैरह बाहर टूर पे भी जाते हैं। तो मेरा बेटा बीमार पड़ा था, अच्छा खासा बीमार पड़ा था, तो वो निश्चिंत थे कि पखानजूर से गई हूँ, बेटे का इलाज कर रही हूँ, मेरी वाइफ है वो कर सकती है, तो इसके लिए अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल, जब एक परिवार में पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं और पति अपने पत्नी पर विश्वास करते हैं तो वो परिवार स्वर्ग तो बनता ही है, साथ में दोनों कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं। यहाँ पर मैं एक समझना चाहूंगा कि पूरे व्यस्तता के बीच जब आप वीडियो बनाने जाते हैं कहीं पे, तो समाज से आपको क्या रिएक्शन मिलता है? सबसे पहली बात तो आज मेरा अगर इतना फास्ट, मतलब लोग बाग तो चौंक गए बीच में कि 15,000 से 55,000 तक पहुंचने का सफर मेरा बहुत स्पीड से हुआ। तो उस बीच में मेरी दीदी एक्सपायर हुई, उसका व्लॉग मैं डाली, लोग बाग ने बहुत बुरे कमेंट भी किए, अच्छे भी कमेंट किए कि इस मोमेंट का वीडियो कैसे डाल सकते हो, थोड़ा व्यू आया। बट मेरा एक उद्देश्य था कि आज से 10 साल बाद भी जब मेरे को अपनी दीदी की याद आएगी तो मैं उस वीडियो को यूट्यूब में देख सकूं। ऐसे तो कभी स्टोर करके नहीं रख पाऊंगी। और दूसरा चीज, मेरी दीदी हमेशा यूट्यूब में वीडियो में आना चाहती थी, कभी बनाई नहीं। दूसरी चीज, मेरा बच्चा है जो 5 साल का है सर, वो उसको मैं इतना वायरल हुआ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे। मैं सोची थी आप पहुंचोगे लेकिन आपकी नजर भी नहीं पड़ी। तो वो 5 साल का बच्चा है, वो लड़की गाने में डांस करता है। तो बहुत लोग विरोध भी करते हैं, कई लोग बोले मैडम उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हो, बच्चे उसका लड़की गाने में डांस करा रहे हो। तो मुझे कम से कम 80% सपोर्ट है, तो 20% मेरे को सपोर्ट नहीं रहता यूट्यूब में। बाकी 80% जो मेरा यूट्यूब परिवार है वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है। आज मैम ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी। एक्चुअली में उनका कोई छात्र, आपका छात्र है जो लड़का होकर लड़की के गाने पे डांस करता है, अमन नाम है। तो मुझे जानकारी मिली है, हालांकि मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, मेरे से भूलवश चूक हो गई होगी। अक्सर मैं ऐसे वीडियो को जरूर आगे लाता हूँ, पर मैम से जानकारी मिली है तो मैं इसके बाद उस बच्चे से आपको जरूर मिलवाऊंगा और उस बच्चे की कहानी भी आपके सामने जरूर लाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। साथ में मैम मैं ये भी समझना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए खासकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में यूट्यूब के जरिए जुड़ना, लोगों से कनेक्ट होना, परिवार का कितना सपोर्ट रहा? आपके पति के अलावा आपका जो परिवार है, वो ससुराल पक्ष है, आपके जो पिता पक्ष है, इससे आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? मैं सबसे पहले मैके पक्ष की बात करूं तो पहले मेरे घर वाले नहीं समझते थे यूट्यूब क्या है, बस देखते थे रे क्या बना रही है करके।
तो मैं भी थोड़ा सा हेजिटेशन फील करती थी। घर में जब शूट करने जाती थी ना, तो देखती थी अगल बगल है तो नहीं मम्मी पापा लोग, कभी दीदी लोग भी मजाक उड़ा देते थे, जय जोहार संगवारी हो, जय जोहार संगवारी हो, इस टाइप का करके। क्योंकि वो आपकी शुरुआत होती है वीडियो हाँ, में, पहले आप शुरुआत पहले करते हैं। शुरुआत होती है। हाँ, हाँ। और उसके बाद मैं रुपया वगैरह पहनती थी, लोगों का रिएक्शन भी अलग रहता था, ये रुपया पहन के घूम रही है करके। तो अब समझते हैं घर वाले, लेकिन शुरुआत में नहीं समझ पा रहे थे। रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड मिले हैं, मेरे सास ससुर भी वैसे मिले हैं। बीच में अपने सासू माँ के साथ रील भी बनाती थी, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ससुर जितना नहीं समझ पाते, लेकिन जो मेरी सासू माँ है वो बेटी जैसे रखती भी है और मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और बोलती है कि और आगे वीडियो बनाओ, अच्छे से करो। देखिए, जब सोशल मीडिया की बात होती है तो समाज में जब कोई महिला या पुरुष दोनों वर्ग है, जब भी वो वीडियोस डालते हैं तो उसमें कई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कई बार मनोबल भी टूटता है। और उस मनोबल को बनाए रखना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो हिम्मत का काम है। तो ऐसे कमेंट्स के बीच में आप अपने मनोबल को कैसे बना के रखती है, कैसे स्थिति लाती है? मतलब बहुत ज्यादा बीच में डिस्टर्ब हो जाती थी। कई लोग धमकी देते थे कि आप सरकारी नौकरी में हो तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि आप नौकरी में रह के भी वीडियोस बना रहे हो। कभी कोई करता है तुम कैसी टीचर हो, तुम अच्छी टीचर नहीं, तुम स्कूल में जाके क्या वीडियो बनाने जाती हो। मतलब बहुत ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तो उनका जवाब मेरे को यूट्यूब में मतलब इतना लंबा चौड़ा लिख के नहीं दे सकती, बट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि स्कूल में मैं वही चीज दिखाती हूँ जो दिखाने लायक है लोगों को, कि हम ट्राइबल एरिया के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हमारे हॉस्टल के बच्चे कैसे रहते हैं, कि एक होता है ना सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं है तो हम क्या क्या गतिविधि कराते हैं। वो बच्चा डांस करता है, उसको आगे लाना था, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पता है कितना पिछड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ से अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है, अगर उसका नाम को छत्तीसगढ़ में जानते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो निगेटिव कमेंट तो बहुत आते थे, पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल 1% फर्क नहीं पड़ता। बस हंसी आते देख के, अरे बाप रे, अभी भी लोग बाग मेरे पीछे पड़े हैं। बिल्कुल, समाज में कई तरह के लोग रहते हैं और अब उनको शायद मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक का फर्ज सिर्फ पुस्तकी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि इस समाज से, इस देश से, इस राज्य से जुड़े उनके संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके पहनावा के बारे में भी जानकारी देना, साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास जिस तरीके से हो उस विकास के प्रति ज्ञान देना भी बच्चों को एक अच्छे शिक्षक का परिचय होता है। इस सब के बीच में मैं एक बात समझना चाहूंगा कि जैसे आपने जैसा आप शिक्षक रही और बच्चों को पढ़ाती भी है, पढ़ाने के बाद यूट्यूब चैनल भी बना रहे, तो आपका उद्देश्य क्या है कि आगे जाकर इस चैनल को लेकर आपका उद्देश्य क्या है? तो सच बताऊं तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि सर फेसबुक में कुछ छोटे छोटे पहले वीडियोस डालते थे जब इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट में बहुत अच्छा वीडियोस बनाते थे, तो मैं वॉच करती थी इनके वीडियोस को। और कई 2-3 सब्जेक्ट है जो एग्जैक्ट उन्हीं का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई महिलाएं ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, और कुछ कुछ कल्चर है हमारा छत्तीसगढ़ का जिसको अब विलुप्त होते जा रहा है। तो मेरे को ना, जैसे एक गोदना होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़िया लोग गोदना गोदवाते हैं, उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं है। तो मैं उन सब सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाना चाहती हूँ, जो सूपा पर्रा बनाते हैं और जो गोदना गोदवाते हैं। अब बस्तर में उसका टैटू भी बनने लगा है, बस्तरिया वाला। तो ये सब है, मेरा उद्देश्य है डेली व्लॉग ना बना के छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रिलेटेड अगर कोई यूनिक पर्सन मिलता है तो उसको उजागर करना। कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो मेरा मल्टी टाइप का हो गया चैनल, बट उद्देश्य वही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अपना जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाती है और छत्तीसगढ़ी भाषा को पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देने का इनका उद्देश्य है। आपका चैनल का नाम बता देंगे बाबा? जी, मेरा चैनल का नाम CG व्लॉग्स है, VLOGS करके, कई बार लोग ब्लॉग्स लिख देते हैं जी। तो उसमें अभी लगभग मैंने देखा कि 56,000 के ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। जी। तो आप अपने सब्सक्राइबर से भी कुछ कहना चाहे तो? जी, तो सबसे पहले तो जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार, फिर से जितना भी मोर सब्सक्राइबर है। तो ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है ना कि मेरा चाहे 10,000 सब्सक्राइबर हो, 15,000, मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं रहता। मेरा जब 50,000 भी हुआ ना, तो मैं और मेरा बेटा अकेले थे। और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे जैसे अचीवमेंट होता है तो फैमिली वाले सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेरे साथ
कोई नहीं रहते, लेकिन मेरा एक YouTube परिवार है जो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। कभी कभी मैं थोड़ा इमोशनल होकर रो गा के भी वीडियो बना डालती हूँ, तो उसमें कई लोगों का निगेटिव कमेंट आता है ना, तो उसमें मेरे प्यार करने वाले इतने मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स रहते हैं जो लोगों को जवाब देते हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरा 55,000 का मेरा परिवार है और हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया है। आज एक जो नायक होता है वो तभी नायक बनता है जब एक आम जनता उसको बनाती है। तो आज अगर यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, अगर मुझे जानते हैं जागृति पटेल कौन है, तो मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले आप सभी लोग हो। और आप लोग अगर नहीं चाहेंगे तो कल के डेट में मेरा 100 व्यू भी नहीं आएगा। तो आपका प्यार मेरे लिए मैटर करता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, एक महिला जो शिक्षक भी है और बच्चों को पढ़ाती भी है, साथ में अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है। कई नकारात्मक बातें भी होती है, पर उन नकारात्मक बातों को दरकिनार कर जागृति पटेल निरंतर आगे बढ़ रही है। अपने सामाजिक परंपरा को, अपने रीति रिवाज को, अपने पहनावे को आगे ला रही है और हम भी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ी है। और आपने देखा कि किस तरीके से अगर कोई मन में ठान ले किसी चीज को और उसका परिवार उसका साथ दे, उसका पति उसका साथ दे, तो वो कितने आगे बढ़ सकता है। तो मेरा बाकी ऐसे पतियों से भी, बाकी ऐसे ससुराल पक्ष वालों से भी निवेदन है कि वो अपने बहू को, अपने पत्नी को ऐसे सपोर्ट करे ताकि उनकी पत्नी, उनकी बहू भी आगे आए, समाज में अपना नाम कमाए, साथ में उनका भी नाम रोशन करे। तो हमारे साथ जागृति पटेल थी और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो आप हमारे बोलना चाहूंगी आपके चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। पुरानी सी बात है, उसको मैं बताना चाहूंगी। मेरी सर्विस 2011 में लगी, मैं इस एरिया में आई और जब मैं पखानजूर में आई तो एक नया चेहरा देखी, राजेश हलदार, जो उस टाइम न्यूज के लिए काम करते थे। तो उस टाइम से लेके अभी तक सर झूठ नहीं बताएंगे, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ इस एरिया में, सबसे कॉल पहला मेरा सर को जाता है। और ऐसा कोई समय नहीं रहा कि सर ने कॉल अटेंड नहीं किया और मेरा हेल्प नहीं किया। जब मैं बच्चों को खिलाना चाहती थी, तो जब मैं शतरंज खिलाई, पहला जब मैं अपने यहाँ टूर्नामेंट कराई, उसको भी कवर करने वाले सर ही थे और पेपर में भी छापे, लोगों को पता चला कि यहाँ कोई खेल होता है। कभी एक बछड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसे देखने वाला कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, सर को कॉल की, सर ने तुरंत नंबर दिया। कभी एसडीएम का नंबर देते हैं, कभी कलेक्टर का नंबर, मतलब जब जब मुझे जो जो जरूरत पड़ी है वो हमेशा हेल्प करते हैं। और मेरी बस नहीं, कभी किसी जरूरतमंद को साइकिल भी देते हैं, कभी छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ, पूरे त्योहार तो सब अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, तो सर उन छोटे छोटे गांव के बच्चों के साथ केक लेके जाके एक बच्चों की तरह मनाते हैं। तो सबसे पहले तो सैल्यूट आपको करना चाहिए। इनका चैनल है बायोस्कोप ना सर? छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। हाँ, तो अगर इंटरव्यू में आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, एक बार जाके फुल वॉच कीजिए। फेसबुक में भी आपका पेज का नाम क्या है सर? राजेश हलदार जर्नलिस्ट। हाँ, राजेश हलदार जर्नलिस्ट करके है। तो एक बार तो मेरी खातिर जाके जरूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को उभारना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टाइम में आप लोग लिख के ले लीजिए, ये जो चैनल है इतना ऊपर जाने वाला है। आज जैसे मैं आई हूँ ना, वैसे ही आपको भी आने का मौका मिलेगा और हमको अपने छत्तीसगढ़ के इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जागृति पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कुछ ज्यादा ही तारीफ करते। दरअसल हमारी बस कोशिश यही रहती है कि हम लोगों की थोड़ा काम आ पाए, और हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप का भी यही उद्देश्य है कि हम ऐसे चेहरों को आगे लाए जो समाज से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं, जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, जो अपने संस्कृति को, जो अपने कल्चर को आगे ला रहे हैं, और जिनसे आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन मिले ताकि आप अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाए।